के बाद राज्य में हर प्रकार के टूरिस्टों को उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। हर तरफ जहां जहां पर टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, वहीं अब आपको बताएं कि चारधाम यात्रा में ज्यादा संख्या से श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं। कोरोना की वजह से सुस्त पड़ी हुई चारधाम यात्रा में अब धीरे धीरे श्रद्धालुओं की संख्या में और इजाफा होने लगा। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को सहूलियत देते हुए अब ये संख्या बढ़ा दी गई है। केदारनाथ और बद्रीनाथ में 3-3 हजार, साथ ही गंगोत्री में 900 और यमुनोत्री में 700 तीर्थयात्री हर दिन दर्शन कर सकेंगे। वहीं पुलिस की भी अब दिक्कतें बढ़ने लगी हैं। जिस तरह से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। नया स्लोगन जो है देश का ये है, अनलॉक विद प्रिकॉशन। अनलॉक तो होना है, किंतु सावधानी से खुलिए, और उसी में हम लोग ड्यूटियां कर रहे हैं। पुलिस भी बीच में संक्रमित हुई और लकीली हमारे उसका ठीक होने का रेशो ही बहुत अच्छा रहा और कैजुअलिटी का रेशो बहुत कम रहा। 1300 से ज़्यादा लोग हमारे संक्रमित हो चुके हैं और पूरी सावधानी बरतने को कहा गया है, एनफोर्समेंट बढ़ाने को कहा गया है, विशेषकर उन एरियाज में जहाँ टूरिस्ट आता है। नैनीताल पालिका ने सरकारी विभागों को टैक्स जमा करने की मियाद 1 महीने की दी है और अगर 1 महीने में हाउस टैक्स जमा नहीं किया गया तो पालिका सरकारी विभागों की आरसी काटेगी। इस बीच आपको यह भी बता दें कि बोर्ड की बैठक के दौरान टैक्स वसूली के लिए कमेटी का गठन किया गया जो 1 महीने में टैक्स वसूलेगा। आपको यहां यह भी बताएं कि नैनीताल पालिका का सरकारी और प्राइवेट पर 2 करोड़ 50 लाख के करीब का टैक्स बकाया है। जितने भी जितने से विभाग जिनको हमारा टैक्स देना है तो हम उनसे अनुरोध करेंगे, पहले तो रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे टाइम में वो टैक्स दें, अन्यथा की स्थिति में उनकी आरसी काटेंगे। कोविड के समय में प्राइवेट स्कूल्स ने ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर फीस के लिए पेरेंट्स पर दबाव बनाना इस तरीके से शिकायत की है। खूब सुनिए, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अकेले देहरादून में 40 से ज्यादा प्राइवेट स्कूल्स ऐसे रहे जो अलग अलग मामलों में शिक्षा विभाग से लेकर बाल आयोग के निशाने पर हैं। देहरादून के 43 स्कूल कोविड के समय में फीस वृद्धि से लेकर फीस न भर पाने वाले पेरेंट्स की शिकायत करने शिक्षा विभाग पहुंच गए। छोटे स्कूल ही नहीं, इस लिस्ट में नाम उन बड़े स्कूलों के भी रहे जो अपने नाम और पढ़ाई की वजह से विदेशों में भी अच्छी पैठ रखते हैं। समर वैली के खिलाफ 5 शिकायत मिली, ब्राइटलैंड स्कूल के खिलाफ 1 शिकायत दर्ज, वेलहम बॉयज को लेकर बोर्डिंग फीस बढ़ाने की शिकायत, जांच के दायरे में गुरुराम राय पब्लिक स्कूल बिंदाल ब्रांच, दिल्ली पब्लिक स्कूल देहरादून स्कॉलर्स होम स्कूल की जांच, 43 स्कूल जिनकी जांच मुख्य शिक्षा अधिकारी स्तर पर जारी। वहीं मुख्य शिक्षा अधिकारी कहती हैं कि मामले में दोनों ही पक्ष देखने को मिले, कुछ में स्कूल की गलती थी तो कुछ में पेरेंट्स की भी गलती रही है। ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो उनके पास साक्ष्य होगा, गार्जियंस के पास भी साक्ष्य होगा, तो अगर साक्ष्य है तो साक्ष्य के आधार पर ही हम निस्तारण कर रहे हैं। अभी हमने समर वैली का किया है, समर वैली का निस्तारण किया है और ऐसी सन वैली का किया, दून ब्लॉसम का किया है, दून इंटरनेशनल का किया है, तो उसको देखते हुए भी हम काम कर रहे हैं। अब कोविड-19 के समय में आई शिकायतों में 10 से ज्यादा मामले तो शिक्षा विभाग निस्तारित कर चुका है, लेकिन अब भी लिस्ट लंबी है जिसकी वजह से पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। रुड़की में सेना और ग्रामीणों के बीच में रास्ते के विवाद लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज एक बार फिर से सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और किसान प्रशासनिक भवन पहुंचे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सैकड़ों सालों से उनका ये रास्ता चल रहा है, लेकिन सेना के अधिकारी अपनी मर्जी से इसे बंद कर देते हैं। अब ग्रामीणों का कहना है कि इस रास्ते का पूरा समाधान हो, अगर नहीं होता आंदोलन नहीं रुकने वाला। समस्या जो है ना, जो आर्मी ने हमारा दुर्गा कॉलोनी का, टोडा कल्याणपुर का, जलालपुर का 3-4 गाँव का रास्ता बंद किया। वो सदियों का रास्ता है, परमानेंट रास्ता है, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा तब से इन्होंने लॉकडाउन के बहाने उसको